तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं अपने प्रीपोजिशंस के प्रयोग को। यहाँ पर देखिए हमारे कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं, ओवर और एबव, विथिन, टू और टुवर्ड्स। हमारे फ्रेंड्स पहले समझ लेते हैं ओवर और एबव। ओवर और एबव इन दोनों का प्रयोग हम पर या के ऊपर के अर्थ में करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर और एबव दोनों का प्रयोग पर और के ऊपर के अर्थ में करते हैं, लेकिन एबव का प्रयोग कब करते हैं, ओवर का प्रयोग कब करते हैं, ये अलग अलग है, राइट। इसे समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि ओवर का प्रयोग या एबव का प्रयोग, ठीक है, के ऊपर के अर्थ में तब किया जाता है जब वस्तुओं में स्पर्श का बोध बिल्कुल ही ना हो या ना हो, राइट। यानी के ऊपर के अर्थ में ओवर और एबव का जब प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं के बीच स्पर्श नहीं, टच नहीं होती, वस्तुएं काफी दूरी पर रहती हैं। अब यहाँ पर रूल सेकंड क्या कह रहा है, ओवर का प्रयोग ऊंचाई के लिए होता है, लेकिन एबव का प्रयोग अधिक ऊंचाई के लिए होता है। यानी जब अधिक ऊंचाई की बात आए तब अपन लोग एबव का प्रयोग करेंगे, और जब कम ऊंचाई की बात आए तब ओवर का प्रयोग करेंगे, पर और के ऊपर के अर्थ में, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पक्षियां इस पेड़ के ऊपर उड़ रहे थे। अब पक्षियां उड़ रहे थे इस पेड़ के ऊपर, क्लियर। यहाँ पर देखिए पेड़ जो हमारा होता है कितनी ऊंचाई पर होता है, लगभग जो पेड़ होता है उससे ज्यादा ऊंचाई पर पक्षी तो उड़ते नहीं, उसी के आसपास ही उड़ते हैं। यानी कम ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो कम ऊंचाई की बात हो रही है तो के ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग करेंगे। यानी कुछ पक्षियां इस पेड़ के ऊपर उड़ रहे थे, तो सम बर्ड्स, अब उड़ रहे थे यानी वर हो जाएगा फ्लाइंग, ठीक, ओवर दिस ट्री, क्लियर। इस मामले पर विचार करो तो पर के अर्थ में ओवर का प्रयोग करेंगे। यानी इस मामले पर विचार करो, थिंक ओवर दिस मैटर, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, एक हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कुछ गड़बड़ ये लग रहा है कि जो हवाई जहाज होती है ना और ये बादल कितने ऊंचे हैं यार, बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। अब अधिक ऊंचाई की बात हो रही है तो यहाँ पर हम एबव का प्रयोग करेंगे। यानी एक हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था, यानी एन एरोप्लेन। अब उड़ रहा था यानी वाज हो जाएगा फ्लाइंग, तो एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, एक हवाई जहाज उड़ रहा था। कहाँ उड़ रहा था, बादलों के ऊपर, तो बादलों के आगे हम ऊपर लिखेंगे पहले, यानी एबव हो जाएगा, एबव द क्लाउड्स, राइट। यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस है, कौवा एक ज्यादा ऊंची शाखा पर बैठ गया। कौन बैठ गया, कौवा, सब्जेक्ट हमारा है यानी द क्रो। अब ज्यादा ऊंची शाखा यानी अधिक ऊंचाई, यहाँ पर एबव का प्रयोग, यानी कौवा बैठ गया यानी सैट डाउन, इन द क्रो सैट डाउन, कौवा बैठ गया। कहाँ बैठ गया, एक ज्यादा ऊंची शाखा, यानी द क्रो सैट डाउन एबव, ठीक है। आ हायर हो जाएगा मतलब ज्यादा ऊंची, और शाखा मतलब ब्रांच, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूज ऑफ ओवर एंड एबव, ओवर का प्रयोग कम ऊंचाई के लिए, एबव का प्रयोग अधिक ऊंचाई के लिए। इनका प्रयोग हम पर या फिर के ऊपर के अर्थ में करते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारी ये होगी। अब देख लेते हैं कि ओवर और एबव का प्रयोग हम एक तरीके से और भी करते हैं, आइए समझते हैं उसे भी बहुत ही डिटेल्ड। डिफरेंट रूल नंबर थर्ड को समझ लेते हैं हम ओवर और एबव के। यहाँ पर देखिए रूल नंबर थर्ड है कि ओवर और एबव का प्रयोग, राइट, ओवर और एबव का प्रयोग उम्र या वजन की अधिकता को बताने के लिए भी ऊपर या फिर से ज्यादा के अर्थ में होता है। तो उम्र या फिर वजन की जब अधिकता बताई जाती है तो ऊपर या फिर से ज्यादा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए वह 100 वर्षों से ऊपर है, उम्र की अधिकता को बताया गया है। वह 10 या बक्सा 10 किलो से ऊपर है, तो यहाँ पर वजन की अधिकता बताई गई है। यहाँ पर राधा 20 साल से ज्यादा की है, यानी उम्र की अधिकता। तो ओवर या एबव का प्रयोग उम्र या वजन की अधिकता को बताने के लिए ऊपर या फिर से ज्यादा के अर्थ में होता है। अब अगर उम्र उसकी बहुत ज्यादा रहेगी तो एबव का प्रयोग कर लेंगे, राइट, और अगर कम रहेगी तो ओवर का प्रयोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 100 वर्षों से ऊपर है, तो 100 वर्ष यानी बहुत हो गए, राइट, तो यहाँ पर एबव का प्रयोग कर लेंगे हम। कौन, वह यानी ही है, यानी इज एबव, ही इज एबव, कितना भैया 100 ईयर्स, ही इज एबव 100 ईयर्स। यह बक्सा 10 किलो से ऊपर है, यानी दिस बॉक्स इज, यह बक्सा है 10 किलो से ऊपर, तो 10 किलो कुछ ज्यादा नहीं हुआ भाई, 10 किलो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, यानी ओवर
10 kg हो जाएगा यहाँ पर। अब थर्ड देखते हैं, राधा 20 साल से ज़्यादा की है। तो 20 साल कुछ ज़्यादा एज नहीं हुआ, जो एवरेज एज होती है 60 ईयर्स होती है, तो 20 साल ज़्यादा एज नहीं हुई। तो राधा 20 साल से ज़्यादा की है। कौन है? राधा, यानी राधा है यानी एज, ठीक है, ओवर 20 ईयर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आ जाता है कि राधा 20 साल की है, राधा 20 साल की है, तब ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे, तब लिखेंगे कि राधा इज 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, यानी राधा 20 साल पुरानी है, मतलब ओल्ड, ठीक, 20 साल बीत चुके हैं। तो केवल जब से ऊपर या फिर से ज़्यादा लगा रहे तभी ओवर और एबव का प्रयोग करेंगे उम्र या फिर वजन की अधिकता को बताने के लिए। तो राइट, अब ओवर और एबव का प्रयोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को बहुत ही डिटेल हमने समझ लिया है। बचा हमारा विदिन, टू और टुवर्ड्स। आइए नहीं समझ लेते बहुत ही डिटेल्ड। डिफरेंस हमारा थर्ड प्रीपोजिशन है विदिन। अब विदिन का प्रयोग हम कौन कौन से शब्दों के अर्थ में करते हैं यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर विदिन के अवधि में, के अंदर, के भीतर या फिर में लगा रहे तब हम विदिन का प्रयोग करते हैं इन सभी के अर्थ में। देख लेते हैं सेंटेंसेस को। वह एक सप्ताह में आएगा, यानी कहने का मतलब है कि एक सप्ताह के अंदर ही आ जाएगा, वो उसी के भीतर ही आ जाएगा, एक सप्ताह की अवधि में ही आ जाएगा, यानी एक सप्ताह में ही आ जाएगा, राइट। तो अर्थ सभी का सेम है लेकिन शब्द जो है अलग अलग भले ही है, राइट। तो वह एक सप्ताह में आएगा, तो में के अर्थ में, यानी एक बाउंडेशन दे दिया गया है यहाँ पर कि भैया हो वो एक सप्ताह में आएगा, ठीक है, बाउंड कर दिया गया है यहाँ पर। तो वह एक सप्ताह में आएगा, कौन आएगा? वह, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल कम, वो आएगा, कब आएगा? एक सप्ताह में। अब ये जो में है इसके लिए हम विदिन का प्रयोग करेंगे, और प्रीपोजिशन एक सप्ताह के लिए आया है ना, यानी इस नाउन के लिए आया है, तो जिसके लिए आता है उसी के आगे उठकर चला जाता है, इसका पोजीशन है, यानी ही विल कम। अब लिखेंगे क्या? विदिन। अब एक सप्ताह आ वीक, राइट। सेकंड सेंटेंस है हम एक वर्ष के अंदर यहाँ चले जाएंगे, यानी बाउंड कर दिया गया है कि एक वर्ष के अंदर भैया हम चले जाएंगे, अब टेंशन मत लीजिए, एकदम फिक्स है, बाद है वो कि एक सप्ताह के यानी एक वर्ष के अंदर चले जाएंगे यहाँ से। तब ऐसी कंडीशंस में के भीतर यानी के अंदर के अर्थ में हम विदिन का प्रयोग करेंगे। कौन चले जाएंगे? हम। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी वी के साथ शैल का प्रयोग, हम चले जाएंगे यानी वी शैल गो, ठीक। एक वर्ष के अंदर यानी वी शैल गो फ्रॉम हियर पहले लिखेंगे, यानी वी शैल गो फ्रॉम हियर, हम यहाँ से चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? एक वर्ष के अंदर, यानी यहाँ पर विदिन का प्रयोग करेंगे, विदिन। अब इसके पहले जो लिखा हुआ शब्द है क्या है? एक वर्ष, यानी आ ईयर। मैं 2 वर्ष की अवधि में आपका कर्ज चुकाऊंगा, यानी मैं 2 वर्ष की अवधि में, तो अवधि में ये जो है, राइट, इसके लिए हम विदिन का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा आपसे कि मैं 2 वर्ष की अवधि में, यानी उन 2 वर्षों में चुका ही दूंगा, बाउंड हो गए हूँ, बाउंड हो गया हूँ मैं, राइट। 2 वर्षों में आपका कर चुकाऊंगा, यानी फिक्स टाइम दिया है यहाँ पर, तो मैं 2 वर्ष की अवधि में आपका कर चुकाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट कौन? मैं, यानी आई शैल, ठीक, पे यानी चुकाऊंगा आपका कर्ज, यानी योर डेब्ट। 2 वर्ष की अवधि में यानी विथिन हो जाएगा 2 इयर्स, राइट। अब 4 सेंटेंस है 2 दिनों के भीतर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस हमारी सब्जेक्ट होगी यहाँ पर, यानी पुलिस विल अरेस्ट किसे? उसे, यानी हिम, यानी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी 2 दिनों के भीतर। तो के भीतर के अर्थ में विदिन का प्रयोग, यानी विदिन 2 डेज, यानी ये जो वर्ड्स लगे हैं के अवधि में, के अंदर, के भीतर, के में, ठीक, ये शब्द बताते हैं कि कोई काम उसी दिए गए समय के अंदर ही समाप्त किया जाएगा, राइट। तब इन सभी के अर्थ में हम विदिन का प्रयोग करते हैं। तो विदिन का प्रयोग क्लियर हो गया। अब बचा आपका टू और टुवर्ड्स। तो आइए देख लेते हैं यूज ऑफ टू एंड टुवर्ड्स को बहुत ही डिटेल्ड। डिफरेंस यूज ऑफ टू एंड टुवर्ड्स। यहाँ पर देखिए टू और टुवर्ड्स का प्रयोग की ओर या फिर के प्रति के अर्थ में करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वह एक बड़ी गुफा की ओर जा रहा था, तो की ओर के लिए हम टू या टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, राइट। तो मैं अध्यापकों के प्रति, तो के प्रति के लिए टू या टुवर्ड्स का प्रयोग। जैसे वह एक बड़ी गुफा की ओर जा रहा था, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कौन जा रहा था? वह, यानी कि वाज गोइंग, वह जा रहा था। कहाँ जा रहा था? एक बड़ी गुफा की ओर।
यानी हो जाएगा हमारा टुवार्ड्स, ठीक है, टुवार्ड्स आ बिग केव। यहाँ पर हम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट, चाहे टू का या टुवार्ड्स का। तुम्हें अध्यापकों के प्रति बुरी तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए चाहिए क्या, तुम्हें हम शुरू में स्टार्ट टू का प्रयोग करते थे और इससे हमारा नैतिक शिक्षा निकल कर आ रहा है, राइट, तो इसलिए और टू का प्रयोग करेंगे। यानी तुम्हें अध्यापकों के प्रति बुरी तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी यू ought not to behave badly, ठीक, अध्यापकों के प्रति, यानी टू द टीचर्स, या फिर टुवर्ड्स द टीचर भी कर सकते हैं। वह मेरे प्रति दयालु है, कौन वह, यानी ही है, यानी इज काइंड टू मी या टुवर्ड्स मी। तो आप चाहे टू का प्रयोग करिए या फिर टुवर्ड्स का प्रयोग करिए, की ओर के अर्थ में या फिर के प्रति के अर्थ में, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यूज ऑफ एवब विदिन और टू और टुवर्ड्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा होगा। ये इजी बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, लीजिए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको पता लग सके कि आपने क्लास को कितनी अच्छे से देखा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यार आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में और लाइक कर दीजिए क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने टॉपर्स पेज में एडमिशन नहीं लिया तो कॉर्नर पर दिख रहे नंबर पर एडमिशन लेकर आप अपनी फ्री तैयारी कर सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो डिफरेंट मिलते हैं कल समाज में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ माय फ्रेंड्स। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।